मूसलाधार बारिशें, डीप डिप्रेशन कराची से चंद किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉपिकल साइक्लोन तीसरा अलर्ट जारी। समुद्र में नहाने पर पाबंदी आयद। समुद्री तूफान के खतरे के पेश नजर ठट्ठा में इमरजेंसी नाफिज। कराची में सबसे ज्यादा बारिश, सुरजानी टाउन में 127 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुलशन हदीद में 46, नाजमाबाद में 45, केवाड़ी में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड। जामशोरों में बारिश से 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जाँ भाग, 15 से ज्यादा जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में घरों की छतें गिरने से 15 अफराद जख्मी हुए। हैदराबाद में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरियाब सजावल में कई घरों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान से सैलाबी रैले सिंधाने से लेवीज चौकी डूब गई। दादू केरथर के पहाड़ी इलाकों में बारिश, नई गाज नदी में तूफानी, पानी की सतह 22 फीट तक हो गई। डैम में मजदूरी करने वाले 2 अफराद रैले में बह गए, एक को बचा लिया गया। तहसील मेड़ के इलाके काछू में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफानी, कई कच्चे मकानात मसमार, भेड़ बकरियां रैले में बह गई। सैकड़ों देहात का मेहर समेत दीगर शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता। थरपारकर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मिठी, इस्लामकोट, छाछरू, नगर पारकर और दीगर छोटे बड़े शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। इस्लामकोट शहर में पानी घरों और दुकानों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सरकारी अस्पताल जाने वाली सड़क पर पानी जमा। मिठी में सरान कॉलोनी ज़ेरियाब। जैकबाबाद शहर समेत गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल, 10 अजला आफत ज़दा करार। कल्लास, ज़ियारा, सोहबतपुर, लसबेला, अवरान, खिच्ची, जाफराबाद, औस्ता मोहम्मद, लोरालाई और चागी शामिल। पीटीएमए की मुतालिका इंतजामिया को इकदाम उठाने की हिदायत। नाड़ी नदी, बुलान नदी, पिंजरा पुल, सुनी नदी में सैलाबी रैले में सुनी नदी के 2 बचाव बंद टूट गए। सुनी गांव ज़ेरियाब रोधी पुल टूट गया। सुनी का जमीनी राब्ता बुलान से मुनक़ता। बलूचिस्तान सिंध कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बुलार के पहाड़ी सिलसिलों से सैलाबी रेला मच नदी से जाने वाले सुई गैस के 12 इंच कुतर पाइपलाइन भाग ले गया। कोयटा समेत दीगर इलाकों की गैस की सप्लाई मुअत्तल। सुराब समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब। सुराब का बड़ा डैम चलखो पानी से भर गया। स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू। डेरा लियार में सड़कें और गलियां तालाब बन गई। लोरलाई में कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। जुड़वा शहरों पंजाब मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जल थल एक कर दिया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, इंतजामिया अलर्ट। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 8 फीट, गवाल मंडी में 6 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए। समुद्री में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ भाग। हरनपुर में दुकान और मकान की छत गिर गई। सरगोधा, फैसलाबाद, गुजरात और ओकाड़ा में पानी से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। तूफानी बारिश से मंडी बाउद्दीन डूब गया। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, मुल्तान, रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश, शाराय नीलम मुतादिद मकानात से लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। आपको बताएं, सियाहों और मकामी अफराद को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत। जेहलम में बारिशों से शहर तालाब में तब्दील। बरसाती नालों में तोहियानी, डुमेली के इलाके में डैम का बंद टूट गया। कई बस्तियां मुतासिर, रोहतास रोड भी मुतासिर। शदीद बारिशों ने तहसील पिंड दादन खान में तबाही मचा दी। मुतादिद घरों, दुकानों, मसाजिद, स्कूलों और सरकारी दफातर में बारिश का पानी दाखिल। बुनियादी मरकज़ सेहत और अराजी रिकॉर्ड सेंटर में बरसाती नालों का पानी दाखिल। जेहलम पिंड दादन खान रोड दलदल में तब्दील। बरसाती नालों में तोहियानी से मुतादिद देहातों के मकीनों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पिंड दादन खान में रेलवे लाइन बरसाती पानी में डूब गया। मलिकवाल से पिंड दादन खान पैसेंजर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बारिश से तहसील सोहावा के दही इलाकों का शहर से राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। धीरबारा के इलाके मैदान में मिट्टी का तोता गिर गया। 2 खवातीन, 1 मर्द और 9 बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ भाग। सियाती मकाम कुमराट और थल में दरियाए पंचगोर में तूफानी, कई पन बिजली, वाटर चैनल और 2 घर सैलाब में बह गए। ब्रेकोट और कुमराट के इलाकों पर सड़क बंद, सयाह फंस गए। दरियाई चित्राल की सतह में गैर मामूली इजाफा। जिले हेडक्वार्टर बोनी से मुतसिल गांव जनाली कोट खतरे की जद में। बालाकोट, बाबूसर टॉप और मुरेका पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी से पहाड़ों का हुस्न निखर गया। सयाह लुत्फ उठाने पहुंच गए। दरियाई कुनहार और महानूर महांडरे में सैलाबी पानी कम हो गया। मानसून बारिशें बलूचिस्तान और पंजाब में 134 अफराद जाँ भाग। पीटीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 13 बच्चों समेत 29 अफराद जाँ भाग, 11 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हुए।
बलूचिस्तान में बारिशों से 866 घर मुकम्मल मुनहदम और 13,808 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बारिशों से 1,09,602 अफराद मुतासिर। तूफानी बारिशों से 58,779 एकड़ पर फसलें तबाह और 41 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। 7 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। 4 हेल्थ केयर यूनिट्स भी मुतासिर। बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान 346 मवेशी हलाक। पंजाब में रवा साल मानसून बारिशों में 105 शहरी जाँ भाग, 260 जख्मी, 267 घर मुतासिर हुए। फैसला साजों को मुल्क की फिक्र नहीं, इदारों को पीटीआई खत्म करने पर लगा दिया गया। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के वाकयात पहले भी हम पर डाले गए। हुकूमत कहती है पीटीआई की सेटलमेंट है। दहशतगर्दी बढ़ी है, अब हुकूमत कह रही है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी जारी। हमें पाकिस्तान की फिक्र है। 22 अगस्त को मनसूख होने वाले जलसे के बाद पार्टी के अंदर लड़ाई हो रही है। हमें गालियां पड़ रही हैं। कारकुनान को गुस्सा, सहाफियों को रोके जाने पर बानी पीटीआई का कमरा अदालत में एहतजाज। जज से शिकवा किया, यह कैसा ओपन ट्रायल है। जेल ट्रायल रेगुलर कवर करने वाले सहाफियों को भी रोका जा रहा है। रोके गए सहाफियों की तफसीलात अदालती अमले को फराहम। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नतायज अच्छे नहीं होंगे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हमने दहशतगर्दी की मजम्मत की। वजीर ने परेशान कुन बात की, जो बंदूक उठाते हैं उनका बंदोबस्त कर लेंगे। ये तय करना है कौन पाकिस्तानी है और कौन नहीं। ये मसला इतना सादा नहीं। बलूचिस्तान बदल चुका, अब वो बहुत आगाह हैं। हमें चाहिए बलूचिस्तान के असल शराकतदारों को ऑन बोर्ड लाएं, उन्हें साथ बिठाकर मसले का हल तलाश करें। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो हमें अफगानिस्तान से बात करनी होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मुफाद में नहीं। मौजूदा और साबिक वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। बानी पीटीआई सहूलतकार ना रोने की बजाय अपनी बेगुनाही साबित करे। एनआरओ नहीं मिलेगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया पार्टी चेयरमैन को बेहतर सहूलियात दी जाए। मैं इनकी हुकूमत का मेहमान रह चुका हूँ। हमारे मुकाबले में इनके बानी को 5 स्टार सहूलियात हासिल। हमें किसी वकील दोस्त से मिलने की इजाजत नहीं। बानी पीटीआई के बयानात ऐसे चलते हैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों। जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी, आज वो खुद इसमें गिरे हैं। हमने अमेरिका में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे। हमने अपनी बेगुनाही साबित की थी। डोमेस्टिक सार्फिन की तरह इंडस्ट्री के लिए भी बिजली बिलों में पायदार रिलीफ चाहती हूँ। वजीर आला पंजाब ने वज़ारत आला को चैलेंजिंग जॉब करार दे दिया। कहा, 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती है। हालात को रात भर में नहीं बदला जा सकता, लेकिन बदलने का अज़्म और हौसला मौजूद। इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलकर हालात को बदलेंगे। मरियम नवाज से एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की मुलाकात। इंडस्ट्री के मसाइल हल करने के लिए आला सतह कमेटी बनाने की तजवीज पर इत्तेफाक। वज़ीर आला का गैर कानूनी मशीन लगाकर गैर मियारी ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। £190 मिलियन रेफरेंस की तफ्तीश पर जराह आज भी मुकम्मल न हो सकी। बानी पीटीआई का बच्चों से फोन पर बात न कराने पर अदालत से शिकवा। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जा रही। जज की डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को बानी पीटीआई के बच्चों से बात कराने की हिदायत। समाज 4 सितंबर तक मुलतवी। नए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नैब का जवाब न आने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर।